तो आज हमारे पास बौद्ध धर्म पर कुछ दिलचस्प लेख और नोट्स हैं। चलिए इनमें जरा गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन धर्म आखिर हमें सिखाता क्या है। हाँ बिल्कुल, ये विषय काफी गहरा है। हमारा इरादा ये है कि इन स्रोतों से जरूरी जानकारी निकालें, खासकर उनके लिए जो इस विषय में नए हैं। समझना है कि लगभग 2500 साल पहले भारत में जो ये विचार शुरू हुआ उसकी जड़ें क्या थीं और वो फैला कैसे। जरूर। हम सिद्धार्थ गौतम के जीवन से शुरू करेंगे, फिर उनकी जो मुख्य शिक्षाएं हैं और बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ खास अवधारणाएं उन पर बात करेंगे। कोशिश रहेगी कि सब आसान लगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं संस्थापक से, सिद्धार्थ गौतम। एक राजकुमार थे वो, शाक्य वंश के, कपिलवस्तु में रहते थे। जन्म लुम्बिनी में हुआ, नेपाल सीमा के पास। हाँ, पर शाही जिंदगी उन्हें रोक नहीं पाई। सही सुना है। 29 साल की उम्र में उन्होंने सच्चाई की खोज में महल छोड़ दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं शायद। बिल्कुल, महाभिनिष्क्रमण। वो असल में जीवन के दुखों को देखकर विचलित हो गए थे। बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, और फिर सच की तलाश में निकल पड़े। कहते हैं घोड़ा इसका प्रतीक है। फिर क्या हुआ? उन्हें ज्ञान कैसे मिला? आसान नहीं था, 6 साल लगे। वो भटकते रहे और कठोर तपस्या भी की। आखिरकार बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान मिला, जिसे निर्वाण कहते हैं। बोधि वृक्ष है ना? हाँ, वही बोधि वृक्ष। और तभी से वो बुद्ध कहलाए, मतलब जिसे ज्ञान मिल गया हो। अच्छा, और ज्ञान मिलने के बाद पहला कदम? पहला उपदेश सारनाथ में। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी धर्म के पहिए को गति देना। पहिया इसका प्रतीक है। और उनका अंत? लगभग 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उनका निधन हुआ। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। स्तूप इसका प्रतीक माना जाता है। अब आते हैं उनकी शिक्षाओं पर। आपने दुख की बात की थी शुरुआत में। हाँ, उनकी शिक्षाओं का सार है 4 आर्य सत्य। पहला, दुनिया में दुख है, मतलब जीवन में दुख एक सच्चाई है। ओके। और दूसरा? दूसरा दुख का कारण है, और वो कारण है हमारी इच्छाएं, हमारा मोह, लगाव, जिसे तृष्णा कहते हैं। इच्छाएं। तीसरा सत्य क्या है? तीसरा, कि दुख खत्म हो सकता है। अगर इच्छाओं को छोड़ दें तो दुख भी खत्म हो जाएगा। इसे निरोध कहते हैं। और चौथा? शायद रास्ता। बिल्कुल। चौथा सत्य बताता है कि दुख खत्म करने का एक रास्ता है, और वो रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग? 8 बातें। हाँ, 8 पहलू। सही समझ, सही इरादा, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही सचेतनता और सही ध्यान। एकदम सही। इसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं। मध्यम मार्ग, इसका मतलब क्या है? मतलब न तो एकदम भोग विलास में डूब जाना और न ही शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना। एक संतुलन साधना, जैसे वीणा के तार न ज्यादा ढीले न ज्यादा कसे हुए। ये बात तो काफी व्यवहारिक लगती है। अच्छा, कर्म और पुनर्जन्म के बारे में बौद्ध धर्म क्या कहता है? देखिए, बौद्ध धर्म कर्म के सिद्धांत को मानता है। मतलब हमारे आज के कर्म हमारा कल तय करते हैं। अच्छे कर्म से अच्छा फल, बुरे से बुरा, और ये सिलसिला जन्म मरण के चक्र में चलता रहता है। तो इस चक्र से निकलने का तरीका? वही, इच्छाओं को पूरी तरह खत्म करना, तभी निर्वाण मिलता है, यानी इस चक्र से मुक्ति। क्या ये उस समय के प्रचलित हिंदू विचारों से अलग था, जैसे वेद, यज्ञ, जाति व्यवस्था? हाँ, काफी। बुद्ध ने वेदों के कर्मकांडों या जटिल यज्ञों को मुक्ति के लिए जरूरी नहीं माना। उन्होंने जाति व्यवस्था का भी खंडन किया। कहा कि कर्म से व्यक्ति ऊंचा या नीचा होता है, जन्म से नहीं। सबके लिए रास्ता खुला है। और ईश्वर के अस्तित्व पर? इस पर बौद्ध धर्म एक तरह से चुप है। बुद्ध ने इन बहसों से परहेज किया कि ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं। उनका जोर था नैतिक आचरण पर, ध्यान पर, अहिंसा पर। अच्छा, तो मतलब फोकस खुद के प्रयास और सही जीवन जीने पर है। हाँ, और अनात्मावाद का सिद्धांत भी है कि कोई स्थायी मैं या आत्मा जैसी चीज नहीं है। हम बस बदलते हुए अनुभवों का प्रवाह हैं। ये थोड़ा गहरा है। अच्छा, त्रिरत्न और त्रिपिटक का भी जिक्र आता है, वो क्या है? त्रिरत्न यानी 3 शरण। बुद्ध, मार्ग दिखाने वाले; धम्म, उनकी शिक्षा; और संघ, भिक्षुओं और अनुयायियों का समुदाय। और त्रिपिटक? उनके मुख्य ग्रंथ हैं, पाली भाषा में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इनमें शिक्षाएं, नियम और दर्शन हैं। समझ गई। अब थोड़ी बात करते हैं उन संरचनाओं की जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं। स्तूप तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ,
स्तूप बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये गुंबद जैसे होते हैं जिनमें बुद्ध या किसी पवित्र भिक्षु के अवशेष रखे जाते हैं, जैसे सांची का स्तूप। और विहार और चैत्य? विहार वो जगहें हैं जहां भिक्षु रहते थे, अध्ययन करते थे, एक तरह से मठ। जैसे नालंदा एक महाविहार था, और चैत्य होते थे प्रार्थना हॉल। इनमें भी अक्सर पूजा के लिए एक छोटा स्तूप होता था। अजंता एलोरा में बहुत सुंदर चैत्य गुफाएं हैं। हाँ, वो तो अद्भुत हैं। अच्छा, ये धर्म भारत से बाहर कैसे फैला इतना? इसमें शासकों का बड़ा योगदान रहा, खासकर मौर्य सम्राट अशोक का। कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ। हाँ, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बिल्कुल। और फिर उन्होंने इसे दूर दूर तक फैलाया, श्रीलंका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। मिशनरियों को भेजा। बाद में कुषाण राजा कनिष्क भी एक बड़े संरक्षक बने। मैंने बौद्ध संगीतियों या परिषदों, काउंसिल्स के बारे में भी पढ़ा है। वो क्यों हुई? बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी शिक्षाओं को लेकर कुछ भ्रम या विवाद होने लगे, तो उन शिक्षाओं को सही रूप में संकलित करने और नियमों को स्पष्ट करने के लिए ये सभाएं हुई। कुल 4 मुख्य संगीतियां मानी जाती हैं। अच्छा, पहली राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के समय। हाँ, दूसरी वैशाली में कालाशोक के समय। तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के समय, जहां कहते हैं अभिधम्म पिटक पूरा हुआ। और चौथी हुई कश्मीर में, कनिष्क के संरक्षण में। और इसी चौथी संगीति में वो विभाजन हुआ था, महायान और हीनयान। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बौद्ध धर्म 2 मुख्य शाखाओं में बंट गया, महायान और हीनयान, जिसे अब थेरवाद कहना ज्यादा सही समझा जाता है। इनमें मुख्य अंतर क्या है, अगर सरल शब्दों में समझें? देखिए, मोटे तौर पर महायान में बुद्ध को लगभग एक दिव्य शक्ति या ईश्वर जैसा माना जाता है। बोधिसत्व का आदर्श महत्वपूर्ण है, जो खुद निर्वाण पा सकते हैं पर दूसरों की मदद के लिए रुकते हैं। जबकि थेरवाद, हीनयान, बुद्ध की मूल शिक्षाओं और व्यक्तिगत प्रयास से अहर्तपद निर्वाण पाने पर ज्यादा जोर देता है। वो बुद्ध को एक महापुरुष और शिक्षक मानते हैं। दिलचस्प। तो अगर हम सार निकालें तो बौद्ध धर्म दुख से मुक्ति का एक रास्ता दिखाता है। हाँ, एक व्यवहारिक रास्ता, नैतिकता, ध्यान और प्रज्ञा, विजडम के जरिए। इसमें जटिल कर्मकांडों की जगह व्यक्तिगत अनुभव और करुणा पर जोर है। तो ये थी बौद्ध धर्म की एक झलक। बिल्कुल। और जाते जाते एक और विचार इन स्रोतों से मिलता है जो सोचने लायक है। बौद्ध धर्म दुनिया की उत्पत्ति के लिए किसी एक रचयिता या ईश्वर की बात नहीं करता, बल्कि वो प्रतीत्य समुत्पाद सिखाता है। मतलब हर चीज किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है और दूसरी चीजों पर निर्भर है। यानी सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ, एक तरह से आज जो हो रहा है वो बीते कल का नतीजा है और आने वाले कल का कारण बनेगा। ये निर्भरता का, जुड़ाव का विचार काफी गहरा है। इस पर और सोचा जा सकता है।